अमर बीए पास होकर भी बेरोजगार था। उसने कई इंटरव्यू दिए पर कहीं कामयाब नहीं हुआ था। आखिर में निराश होकर उसने दोस्त के कहने पर गाड़ी चलाना सीखा था और बतौर ड्राइवर डॉक्टर भुवनेश की कार चलाने लगा। अमर की मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर भुवनेश उसे बेटे की तरह मानने लगे और उसकी हर ज़रूरत को तुरंत पूरा कर देते। पारो डॉक्टर भुवनेश की इकलौती बेटी थी। वह बहुत शौक चंचल और खूबसूरत थी। वह हमेशा अपनी अदाओं से अमर को रिझाती थी, पर अमर मन में उसे अपनी बहन मानता था और पिछले रक्षाबंधन पर पारो ने अमर को राखी बांधी थी। डॉक्टर भुवनेश ने अपने घर के पीछे वाला कमरा अमर को रहने के लिए दिया था। वह वहीं अपनी रात बिताता और दिन में डॉक्टर साहब की कार चलाता था। इधर कुछ दिनों से अमर महसूस कर रहा था कि पारो की नीयत ठीक नहीं है। वह तरह तरह से उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें देखकर कई बार अमर की वासना भड़कने लगती थी। वह बदनामी और नौकरी के चले जाने के डर से वह मन मसोट कर रह जाता था। पिछले हफ्ते की बात है, डॉक्टर भुवनेश अमर से बोले, अमर, पारो अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही है। तुम सबको कार से ले जाओ। ध्यान रखना किसी को कोई तकलीफ ना हो। जी। अमर ने बस इतना ही कहा। अमर ने कार निकाली तो पारो कार पर सवार हो गई। कार चल पड़ी। कहाँ जाना है? तभी अमर ने पारो से पूछा। पारो बोली, होटल मयूरी। क्या तुम होटल में पिकनिक मनाओगी? तुम्हारी सहेलियां कहाँ रह गईं? अमर ने पारो से फिर से पूछा। पिकनिक वाली बात मन गढ़ंत थी। मैंने पापा से झूठ बोला था। पारो हंसते हुए बोली, पहले तुम एक कमरा तो बुक कराओ। अमर ने हैरानी से पारो की तरफ देखा और कमरा बुक कराने होटल की ओर चला गया। जब दोनों कमरे में आए तो पारो ने अमर से कहा, अमर, कुछ नाश्ता मंगवाओ। थोड़ी देर बाद दोनों नाश्ता कर चुके थे तो पारो रुमाल से हाथ पोंछती हुई अमर के और करीब खिसक आई और बोली, ऐसे ही बैठे रहोगे? कुछ करने का इरादा नहीं है क्या? अमर ने कहा, क्या? वही जो रात में पति पत्नी करते हैं। इतना कहते कहते पारो ने